यह एक दिल दहलाने वाली घटना है जिसमें असम के ढींग इलाके में एक 14 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप की खबर है। इस खबर को जब हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो यह समाज में हो रहे नैतिक पतन और कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाओं की ओर इशारा करती है। बात तब की है जब 22 अगस्त की शाम को एक मासूम बच्ची जो ट्यूशन से घर लौट रही थी, अचानक 3 दरिंदों ने उसे घेर लिया। इस बच्ची का सिर्फ इतना गुनाह था कि वह अकेली थी और उस इलाके में अपने घर से थोड़ी ही दूर थी। यह मासूम बच्ची कभी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दरिंदों ने उसे उठाकर जंगल में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे बुरी तरह घायल कर वहीं छोड़ दिया। इस बच्ची के साथ हुए अत्याचार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि उसे नगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हालांकि इस घटना का सबसे दिल दहलाने वाला पहलू यह है कि इस बच्ची ने 2 दिन पहले अपनी चाची से यह सवाल किया था कि रेप क्या होता है। वह कोलकाता में हुई एक घटना से विचलित होकर इस सवाल को लेकर परेशान थी। यह एक सामान्य बात है कि बच्चे जब कोई नई चीज सुनते हैं तो वे अपने बड़ों से उसके बारे में सवाल करते हैं ताकि उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि यह सवाल इस बच्ची की जिंदगी के सबसे बड़े हादसे का हिस्सा बन जाएगा। पीड़िता का सपना था कि वह बड़ी होकर डीएसपी बने और समाज में न्याय के लिए काम करे। लेकिन अब वही बच्ची न्याय की गुहार लगा रही है। उसका परिवार, जिसमें उसकी चाची और दादा दादी शामिल हैं, इस घटना से बुरी तरह टूट चुका है। बच्ची के पिता आर्थिक तंगी के कारण उसे अपनी चाची के पास छोड़ गए थे ताकि वह अच्छी परवरिश और शिक्षा पा सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भयावह हादसा होगा। मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद से असम में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं ताकि बच्ची को इंसाफ मिले। इस घटना के बाद पीड़िता की चाची टूट गई हैं। रो रो कर उसका बुरा हाल है। वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए बच्ची की चाची ने कहा, मैं टूट गई हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस मासूम के साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के बारे में चाची बेहद सदमे में है। इस वारदात का उसके दिलो दिमाग पर इस कदर असर हुआ कि वो यही कहती घूम रही है कि वो अपनी बच्ची की हिफाजत करने में नाकाम रही। पीड़िता की चाची ने कहा कि बिटिया ने 2 दिन पहले ही पूछा था कि चाची, बलात्कार क्या होता है, क्योंकि उसे कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और मर्डर की वारदात के बारे में पता चला था। वारदात के बाद अब पीड़ित की चाची ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उनका तो यहां तक कहना है कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए दोषियों को मृत्युदंड देनी चाहिए। यह घटना सिर्फ एक बच्ची पर हुए अत्याचार का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की कमजोरियों, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को उजागर करती है। बच्ची की चाची और परिवार ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बच्चों की मासूमियत और उनके सपनों को इस तरह कुचलना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करें, अपराधियों को सख्त सजा दें और समाज में जागरूकता फैलाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बच्ची के परिवार ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और बच्ची की शिक्षा और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं।